हेलो माय डियर। आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेरी वेरी वार्म वेलकम, मोस्ट वेलकम। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास यूपी का परिचय, यूपी का फुल परिचय। मैंने इस सीरीज स्टार्ट किया है, यूपी के बारे में सब कुछ बताना है, सब कुछ जानना है आपको। जितना मैं जानता हूं उससे जरूर शेयर करूंगा। तो आइए नामकरण देखते हैं। उत्तर प्रदेश का नामकरण कब कैसे हुआ था? तो 1836 में ये उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। 1836 में 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना गया। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। 36 में था उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से। 1902 में आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत ये कहलाया, आगरा व अवध का संयुक्त। और 1937 में इंपॉर्टेंट है, इसमें इसका नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंस। ये पूछा जाता खूब, यूनाइटेड प्रोविंस किसको कहा जाता था, या भारत के किस राज्य को संयुक्त प्रांत कहा जाता था? ये अपना उत्तर प्रदेश ही था, जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। देखो तब भी ये यूपी ही था, आज भी ये यूपी ही है। यूपी माने भी यूनाइटेड प्रोविंस, और इसका यूपी भी। अब 24 जनवरी 1950, तो 24 जनवरी 1950 को इसका नामकरण क्या किया गया भाई? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। यस माय डियर। तो हम लोग थे कि 24 जनवरी 1950 को इसको नाम मिल गया भाई उत्तर प्रदेश। इसीलिए 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी को यूपी डे मनाया जाता है। कब से शुरुआत हुई यूपी डे की? तो यहां देख लीजिए, यूपी डे की शुरुआत 2018 से हुई। 24 जनवरी को यूपी गवर्नमेंट ने घोषित किया कि अब उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाएगा। वैसे अभी हाल ही में आपको एक और जानकारी मैं बता दूं कि भारत सरकार ने कहा है कि अब एक प्रदेश अपना सिर्फ अपनी स्थापना दिवस नहीं मनाएगा, बल्कि एक प्रदेश का स्थापना दिवस भारत के सभी राज्यों द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा। इसको आप जानते रहिएगा कि भारत सरकार ने अभी अभी इसको घोषणा की है। किस उद्देश्य से? एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना लाने के लिए। अब कोई भी राज्य सरकार अपना वो मनाए, अपना फाउंडेशन डे मनाए कि कब उसको क्या हुआ, लेकिन उसके साथ साथ भारत के जितने स्टेट हैं वह भी उसके फाउंडेशन डे या स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करेंगे, ताकि लोगों में एक भावना, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना डेवलप हो। बहुत अच्छी स्टार्टिंग है, आई लाइक इट। हाँ, तो 2018 से उत्तर प्रदेश अपना 24 जनवरी को यूपी डे मनाता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस या नामकरण। जिस दिन इसका नामकरण हुआ था भाई 24 जनवरी 1950 को। तो देखिए उस समय गवर्नर कौन थे, खूब पूछा जाता है कि जब 2018 में, तो श्री राम नाईक जी थे गवर्नर, श्री राम नाईक जी। और सीएम तो योगी जी ही हैं, जो इस समय भी है उस समय भी। तो अगर पूछा जाए किसने यूपी डे मनाने की शुरुआत की, तो योगी जी ने किया था। लेट अस स्टार्ट आगे। यूपी का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 के हुआ था, याद रखिएगा खूब अच्छे से। और इसका विभाजन, ठीक है, इसका विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसके 13 पहाड़ी जिलों को, जो ऊपर इसके जिले थे पहाड़ी जिले, देखिए पहाड़ी और मैदानों में भाई थोड़ा सा विचार, संस्कृति, सभ्यता में थोड़ा मेल जोल कम होता है, तो इनकी बड़ी डिमांड थी। तो उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को निकाल करके उत्तरांचल नामक एक राज्य बनाया गया। वही उत्तरांचल आज उत्तराखंड के नाम से मशहूर है। और जिसकी राजधानी क्या क्या है भाई? जिसकी राजधानी आपकी देहरादून और गैरसैंण है। जानते रहिएगा, देहरादून और गैरसैंण है। इसमें आज भी 13 ही जिले हैं उत्तराखंड में। आज भी इसको देवभूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देवभूमि, यानी हमारे प्रदेश से वह जो देवभूमि था भाई निकल गया। आप समझ सकते हैं, फिर बचा हुआ है हम ही लोग हैं। तो उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 2000 को। ये 13 पहाड़ी जिलों को निकाल के उत्तराखंड बना दिया गया। अब देखते हैं आगे।
आगे आ जाते हैं इसकी राजधानी पर। राजधानी भी इसकी, जैसे इसका प्रदेश का नामकरण हुआ, राजधानी 1836 में इसकी राजधानी आगरा हुआ करती थी। तो सबसे पहले राजधानी अगर प्रदेश की कभी पूछी जाए तो आप लोग आगरा बताइएगा। चलिए आगरा, वही ताजमहल देखा करिएगा, ताजमहल वहीं पर है आगरा में, और आगरा यमुना नदी के किनारे पर है, ये भी जानते रहिएगा। आगरा और मथुरा 1858 में, 1836 में आगरा, 1858 में इलाहाबाद, जिसको आज हम प्रयागराज कहते हैं। यानी 1800 हमारे देश में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसके बाद इसकी राजधानी क्या बना दी गई यूनाइटेड प्रोविंस की, भाई प्रयागराज। 1921 में लखनऊ बनाया गया, लेकिन आंशिक रूप से, कंप्लीटली नहीं था, बस ये हो गया कि 1921 से लखनऊ इसकी राजधानी कर दी गई। लेकिन 1935 से परमानेंटली, कंप्लीटली राजधानी हमारी कौन बन गई भाई, लखनऊ को बना दिया गया 1935 से। तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। इसके लिए एक ट्रिक है, आलू, आ से आगरा, फिर आ से इलाहाबाद, LU से लखनऊ। तो अगर आप ये शब्द याद रखते हैं, आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ, तो आपको तीनों राजधानियां याद हो जाएंगी। अब लैंग्वेज पर आते हैं। तो यूपी की जो लैंग्वेज है, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो यहाँ की लैंग्वेज हुई देवनागरी लिपि में हिंदी। देवनागरी लिपि में हिंदी। एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया 26 जनवरी 1968 को, जब यूपी के सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया कि हिंदी में जरूर कार्य होगा। इसको याद रखिएगा, 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालय में हिंदी को अनिवार्य किया गया है। और 1989 को, 1989 को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू को बनाया गया। तो हमारे प्रदेश की कितनी भाई भाषाएं हैं, 2 भाषाएं हैं, हिंदी, पहली हिंदी और दूसरी उर्दू है। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये 60 में जानते रहिएगा, हमारे स्टेट एनिमल, राजकीय पशु कौन सा है भाई, तो बारहसिंघा। राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड, सारस या क्रॉच, जो भी रहे एग्जाम में देख लीजिएगा। स्टेट एनिमल तो अशोक है, अशोक का वृक्ष। एंड स्टेट फ्लावर, राजकीय पुष्प पलाश। कब से, 4 जनवरी 2011 से। स्टेट गेम, स्पोर्ट क्या है भाई, हॉकी, ठीक है। स्टेट डांस कथक, बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कथक। और स्टेट एम्ब्लेम, हमारी पहचान, हमारी एम्ब्लेम जो होता है, क्या पहचान है हमारी भाई, हमारी उत्तर प्रदेश की। जब आपको मिलेगा नौकरी तो क्या पहचान आपको मिलेगी, एक वृत्त में 2 रोहू मछली, एक वृत्त बनेगा उसमें 2 रोहू मछली और एक तीर धनुष। तो आपसे ये पूछा जाता है 2 रोहू मछली किसका प्रतीक है, तो ये 2 रोहू मछली आगरा और अवध का प्रतीक है। 2 रोहू मछली आगरा और अवध का प्रतीक है। और ये जो एक तीर धनुष बना हुआ है इसमें, ये राम जी की धनुष का प्रतीक है। तो ये जानकारी आज यूपी में हमने इतना करा दिया है। अब आगे अगली क्लास में हम फिर देखेंगे कि यूपी में हम आपको क्या क्या और बता सकते हैं। टिल देन, अगर आपको ये यूपी की क्लास पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि ये जारी रहे, कंटिन्यू रहे, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। इसमें कंजूसी मत करिएगा। और इसको आप जो मैंने बताया है इसको सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, सम फैक्ट्स हैं और आपके यहाँ से यूपी में क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।